आइए क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नावली 2.5 कक्षा 9 का प्रश्न है। 103 गुणा 107, डायरेक्ट गुणा नहीं करना है, आपने सर्वसमीका का प्रयोग करके गुणा करना है। अब सर्वसमीका का प्रयोग कैसे किया जाए? 103 गुणा 107, तो इसमें क्या है, आपने सर्वसमीका भी पढ़ी, पहले प्रश्न में हुई x जमा a x जमा b बराबर है एक्स स्क्वायर जमा a जमा b x, और साथ में ए बी। ये सर्वसमीका आपने पढ़ी। अब इस सर्वसमीका के द्वारा अगर देखा जाए तो हम इसको 103 को तोड़ सकते हैं इस रूप में x जमा ए, और 107 को जो तोड़ के हम x जमा b के रूप में लिख सकते हैं। x क्या होगा, ये 100 से ऊपर है तो x को हम 100 ले सकते हैं, यहां भी 100 यहां भी 100। अब देखो 103 है, इस सर्वसमीका के द्वारा अगर देखें, इसको हम बनाना चाहें तो 103 गुणा 107 है। इसको हम ऐसा ना लिख करके 103 को 100 जमा 3 लिख सकते हैं, और 107 को 107 ना लिख करके 100 जमा 7 लिख सकते हैं। तो हमारे पास एक सर्वसमीका की शक्ल मिल जाती है। 100 जमा 3 100 जमा 7 इस सर्वसमीका की शक्ल मिल गई। इसका आंसर ये है तो इसका आंसर भी इसी के अनुसार हो जाएगा। जहां x स्क्वायर है वहां 100 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका अर्थ हुआ इस सर्वसमीका के प्रयोग से, इस सर्वसमीका के प्रयोग से हम इसको हल करेंगे तो 100 x मानेंगे, a मानेंगे 3 और b मानेंगे 7। तो देखिए x स्क्वायर अर्थात 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर करना आसान है। आगे है जमा a जमा b, a है आपका 3 और b है आपका 7, 3 जमा 7 कर दिया, और गुणा x है साथ में और हमने गुणा 100 कर दिया। जमा ए बी, जमा ए बी करता थे क्या, 3 गुणा 7, 3 गुणा 7 ए बी इकट्ठे हैं, गुणा ए और बी आपस में गुणा। इसका अर्थ हुआ 100 का स्क्वायर आप गुणा करना चाहे तो जल्दी हो सकता है, 100 गुणा 100 अर्थात 1 के आगे सीधा 4 जीरो लगा दो, 2 जीरो ये हैं 2 जीरो ये हैं, ये आ गया आपका 10,000। 100 का स्क्वायर हुआ 10,000। जमा 3 जमा 7 होते हैं 10, और 10 गुणा 100 क्या होगा, 3 जमा 7 10 हो गए, 10 गुणा 100 हो गया। जमा 7 गुणा 3 21 होते हैं, 7 गुणा 3 कितने होते हैं 21। अब 10,000 जमा 10 गुणा 100 हो गया 1000, और जमा 21। यदि इन तीनों को जोड़ा जाए तो 10,000 की जगह आगे है आपका 1,000, 10,000 और 1,000 हो गए 11,000, 11,021। सीधा जोड़ आ गया तीनों संख्याओं का 11,021। जोड़ के देखो तो सीधा डायरेक्ट आंसर कितनी जल्दी आ गया। यदि आप 103 गुणा 107 करते तो टाइम लगना था, लेकिन अगर आपने सर्वसमीका लगा करके इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना इजी हो गया। तो ऐसे प्रश्न जो हैं हम सर्वसमीका लगा करके हल कर सकते हैं। इसके अब कहीं पर सर्वसमीका, यहां पर देखो माइनस का चिन्ह भी लेना पड़ सकता है। देखिए क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास दूसरे क्वेश्चन का ही ये 104 गुणा 96, ये है तीसरा भाग। अगर इसको करें आप तो यहां पर देखो इसी सर्वसमीका के आधार पर 100 जमा 4 कर सकते हैं, यहां कर सकते हैं ना 100 जमा 4। 104 को हम 104 ना लिख करके 100 जमा 4 लिख सकते हैं। गुणा 96, तो 96 को क्या कर सकते हैं हम 100 माइनस 4। क्यों, क्योंकि 96 है, ये 100 से 4 कम है तो 100 माइनस 4 लिख सकते हैं।
अब यहां पर सर्व समीका ये नहीं रही, अब सर्व समीका थोड़ी सी बदल गई। अब कौन सी सर्व समीका आएगी यहां? देखिए, ये सर्व समीका नहीं आएगी। अब सर्व समीका आएगी x जमा a वाली नहीं, बल्कि a जमा b और a माइनस b, इनका गुणनफल क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सीधा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए जमा बी ए माइनस बी। अब यहां पर ए जमा बी बोला मैंने, ये 100 जमा 4 है, तो इसको अगर ए माना तो ए जमा का चिन्ह ये 4, बी को मैंने 4 माना, तो यहां भी देखो ये 100 है और यहां देखो ये भी 4 ही है, तो ये 100 जमा 4 100 माइनस 4, अर्थात ए जमा बी और ए माइनस बी, इसकी शक्ल मिल रही है इस सर्व समीका से। तो जब इसका आंसर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो इसका भी आंसर क्या होगा? इसका भी आंसर यही होगा, इस सर्व समीका के द्वारा 100 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर 4 स्क्वायर, सीधी बात। कितना इजी हो गया। तो सर्व समीका का फायदा है, सर्व समीका से हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। शक्ल मिलनी चाहिए सर्व समीका के अनुसार, ए जमा बी ए माइनस बी। अब यहां ए जमा बी 100 जमा 4, ए माइनस बी 100 माइनस 4, इस सर्व समीका की शक्ल मिल रही है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये 100 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर हुआ। 100 स्क्वायर हो गया आपका वही 100 गुणा 100 10,000 माइनस 4 का स्क्वायर हो गया 16, और 10,000 में 16 घटा दो, यहां चुप करके 16 घटा दो तो कितना आया आंसर? 10 में 6 घटेंगे 4, यहां 9 रहा, 9 में 1 घटा 8, और यहां पर 9 और यहां पर भी 9, यहां से हासिल लिया था। तो देखिए 9,984 आंसर आया आपका। समझ आई आपको? इस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, सर्व समीका को लगा करके हम प्रश्न को कैसे हल करें।